एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 15 खरगोश और हाथी की। तो बच्चों, कल हमने इस किताब को पढ़ा था और आज हम अपनी आइडल की किताब के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी आइडल की किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने आपकी आइडल की किताब को ओपन किया। में पहला प्रश्न दिया गया है, सरोवर के किनारे खाली जगह जमीन थी। तो किसकी? गीली जमीन थी, है ना। फिर सरोवर के किनारे कौन रहता था? तो खरगोश रहते थे। खरगोश के खाली जगह जमीन के अंदर थे। क्या थे? बिल। खरगोश के बिल कहाँ थे? जमीन के अंदर। खाली जगह खाते थे। खरगोश क्या खाते थे? खरगोश नरम नरम हरी घास खाते थे। फिर बच्चों आगे कहा गया है, सभी खरगोश बहुत प्रसन्न थे। जंगल में कौन आया? जंगल में कुछ हाथी आ गए। जंगल में किसका झुंड आया? में हाथी का झुंड आया। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। शरारती हाथी क्या करते थे? तो शरारती हाथी अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते और पौधों को कुचल देते थे। हाथी किससे बहुत प्यार करते थे? हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। हाथी खाली जगह में पानी भर भर कर नहाते। किसमें? सूंड में। सरोवर के किनारे की नरम जमीन क्यों दब जाती थी? हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते और बाद में सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते थे। उनके भार से किनारे की नरम जमीन दब जाती थी। खाली जगह जमीन हाथियों के भार से दब जाती थी। नरम जमीन हाथियों के भार से दब जाती थी। खरगोश के सरदार ने क्या उपाय सोचा? खरगोशों का सरदार ने यह उपाय सोचा कि कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास जाएं और उनसे बात करें। हाथियों को हम चांद हमारे मामा है और वह आपसे बहुत नाराज है, यह कहकर उन्हें डरा के यहाँ से भगाएंगे। फिर है बच्चों आगे प्रश्न, खरगोश का सरदार क्या बोला? तो इसका उत्तर है, खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है। फिर है, खरगोश सरदार ने स्वयं को किसका भांजा बताया? ने चांद का। खरगोशों के मामा कौन है? चांद। खरगोश से मिलने हर रोज कौन आता है? खरगोश से मिलने हर रोज चंदा मामा आते हैं। पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी का चांद गोल और अधिक तेज वाला है। फिर तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है जो लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। फिर है बच्चों आगे, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो चंदा मामा से माफी हाथियों का सरदार मांग रहा है। हाथियों का झुंड क्यों डर गया? सरोवर में उठने वाली लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह दिखाकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह सब देखकर हाथियों का झुंड डर गया। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मतलब हाथी का गज, सरोवर का झील, समीप का पास, बंधु का भाई, चांद को चंद्रमा, धरती का वसुंधरा, रात का निशा, पानी का नीर और परिवार का कुटुंब। फिर है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। गीली सूखी, प्रसन्न दुखी, रात दिन, प्यार का नफरत, उत्तर प्रश्न और नरम का सख्त। निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद लिखिए कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, तो सरोवરના किनारे भीनी जमीन હતી। हम चांद के भांजे हैं, हमें चंद्રના भाणे છીએ। फिर है बच्चों आगे, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हाथीओના ટોળામાં કેટલાય તોફાની હાથી હતા। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाના सरदारे एक उपाय विचार्यो। चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। चंदा मामा क्रोधથી कंपी रहा छे। मुहावरे के अर्थ लिखिए। गुस्से से कांपना मतलब क्रोधित होना।
तो बच्चे इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। मेरी शिकायत सुनकर पिताजी गुस्से से कांपने लगे। फूला न समाना, अत्यंत खुश होना। वर्ग में पहला क्रमांक आने पर मैं फूला न समाया। ऊंचे चढ़ना मतलब प्रगति करना। परिश्रम करने वाले व्यक्ति अवश्य ऊंचे चढ़ते हैं। अभिवादन करना मतलब सत्कार करना। हमें घर आए मेहमानों का अभिवादन करना चाहिए। फिर है शब्द समूह। तो देखो, बहन का लड़का मतलब भांजा। एक घर में रहने वाले लोग परिवार। जिस रात चांद गोल होता है उसको पूर्णमासी का चांद बोलते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या कब होती है? तो देखो बच्चों, पूर्णमासी का दिन होता है उस दिन चंदा पूरा गोल होता है। अमावस्या का दिन चंदा नहीं होता है, उस दिन अंधेरा होता है। प्रत्येक भारतीय माह के शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णमासी होता है। इस दिन चंद्रमा गोल गोल पूर्ण गोल होता है। प्रत्येक भारतीय माह के कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होती है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। मेरा प्रिय प्राणी के विषय में 10-12 वाक्य निबंध लिखो। तो बच्चों, ये निबंध है, आप पढ़ना और इस निबंध को देखना। ओके, फिर चित्र देकर कहानी लिखिए। तो बच्चों, ये चित्र है। एक जंगल में खरगोश रहता था, साथ ही कछुआ भी रहता था। एक बार खरगोश ने कछुए से दौड़ की शर्त लगाई। कछुआ बोला, मैं दौड़ के लिए तैयार हूँ। दोनों ने दौड़ शुरू की। खरगोश का अभिमान था कि वह हवा की तरह तेज दौड़ सकता है और वह जरूर जीतेगा। आधे रास्ते तक पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है। उसने सोचा कुछ देर रुककर थोड़ा आराम कर लूँ, और वह वहीं सो गया। जीत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कछुआ लगातार चलता रहा। धीरे धीरे चलते हुए वह सोते हुए खरगोश को पार कर अंत में विजय स्थल पर पहले पहुंच गया। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। ओके बच्चों, ये हमारी आइडल किताब के प्रश्न उत्तर थे। आप इन वीडियो को देखना, समझना और इन प्रश्न उत्तर को अपने आइडल की किताब में लिखना। और आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूंगी, उसमें देखकर लिख देना। ओके, बाय बाय।